विभाग के अजीबोगरीब कारनामे हम लोगों के सामने आते रहते हैं। कभी मेल टीचर को मैटरनिटी लीव दी जाती है, तो अब जो मामला हमारे सामने आ रहा है उसमें एक मृत शिक्षिका से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है डीईओ ने। अब जो मृत हो चुका है वो स्पष्टीकरण कैसे देगा कि क्यों बायोमेट्रिक पे उनका अटेंडेंस नहीं बन पाया। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको समझाते हैं। मोतिहारी का शिक्षा विभाग हमेशा से अपने अजीबोगरीब कारनामों के लेके सुर्खियों में रहता है। कभी बेंच डेस्क से लेकर बूथ रिपेयरिंग और समरसेबल बोरिंग घोटालों के लिए चर्चा में रहने वाला यह विभाग अब नए नए कारनामे को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 1 वर्ष पहले मृत हो चुकी शिक्षिका से स्कूल में अनुपस्थिति रहने और ई शिक्षा पोर्टल पर उपस्थित दर्ज नहीं कराने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। डीओ ने मृत शिक्षिका को 24 घंटे में स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। 1 वर्ष पूर्व मृत शिक्षिका से स्पष्टीकरण की मांग जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल यह है कि शिक्षिका का स्पष्टीकरण पत्र यमलोक कैसे पहुंचाएगा। यह मृत लोग से शिक्षिका आकर अपनी अनुपस्थिति का जवाब कैसे देंगी। मामला अरेराज प्रखंड के यूएमएस गोविंदगंज गर्ल्स स्कूल का बताया जा रहा है। मोतिहारी डीओ के स्पष्टीकरण में क्रमांक 52 पर शिक्षिका उर्मिला कुमारी का नाम है, जिनकी लगभग 1 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले मोतिहारी में एक दिवंगत शिक्षिका को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। घटना मोतिहारी के डाइट भवन से संबंधित है, जहां 250 शिक्षकों के लिए AFLN और ICT प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जारी की गई सूची में क्रमांक 22 पर उत्क्रमिक मध्य विद्यालय भगवानपुर कोटवा में कार्यरत शिक्षा रानी कुमारी का नाम दर्ज है। हालांकि समस्या यह है कि रानी कुमारी का पिछले वर्ष कैंसर के कारण निधन हो चुका है। इस प्रकार शिक्षा विभाग के अनुसार दिवंगत शिक्षिका की आत्मा को डाइट भवन में आकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण लेना था। बता दें, मोतिहारी के जिला शिक्षा अधिकारी ने ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 969 अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। इस स्पष्टीकरण सूची में क्रमांक 52 पर यूएमएस गोविंदगंज गर्ल्स आरेरेज की शिक्षिका उर्मिला कुमारी का नाम है, जिनकी लगभग 1 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। डीओ के इस स्पष्टीकरण के बाद शिक्षा विभाग और आम लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जिला शिक्षा कार्यालय को 1 वर्ष पहले मृत शिक्षिका की सूची क्यों नहीं है। सवाल यह है कि क्या मृत लोग से शिक्षिका आकर स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त करेंगी और जवाब देंगी। यह स्पष्टीकरण पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आम लोग सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के इस अजीबोगरीब कार्य को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि लगभग 1 वर्ष पहले मृत शिक्षिका का अपडेट अभी तक दर्ज नहीं है। डीओ के पत्र में बताया गया कि 3 अप्रैल को ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की गई थी। जांच में 969 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। वहीं 265 शिक्षकों ने बिना पूर्व अनुमति के मार्क ऑन ड्यूटी दर्ज किया था। इसके अतिरिक्त 5764 शिक्षकों ने उपस्थिति तो दर्ज की थी, लेकिन मार्क आउट नहीं किया था। इन सभी शिक्षकों से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। तो आपने सुना कि एक मृत शिक्षिका जो कि 1 साल पहले जिनका देहांत हो चुका है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपका अटेंडेंस क्यों नहीं बन रहा है। शिक्षा विभाग ने पूरा एक डिटेल निकाला और उसके बाद तमाम शिक्षकों के ऊपर ये बात कही गई कि आप अपना रीज़न बताएं, कॉज बताएं कि आप अटेंडेंस मार्क क्यों नहीं कर पाएं। और जब शिक्षक ये नहीं बताएंगे, स्पष्टीकरण नहीं दी जाएगी, तो शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जो मृत शिक्षिका हैं, उनका स्पष्टीकरण कौन देगा। यमलोक से वो शिक्षिका वापस स्पष्टीकरण देने तो नहीं आएंगी, ये जाहिर सी बात है। और शिक्षा विभाग में लगातार ऐसे छोटे मोटे गड़बड़ियां हम लोगों के सामने आते ही रहते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।